साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक हैरान कुन और तारीखी कमबैक के साथ एक बार फिर अमरीका के सदर बन गए हैं। 4 अहम स्विंग स्टेट्स में गैर मामूली कामयाबी के बाद 78 साला डोनाल्ड ट्रंप 47वीं अमरीकी सदर मुंतखब हो गए हैं। यानी वो सदारती इंतखाब जीतने वाले मुअम्मर तरीन शख्स हैं और इसके साथ ही वो अमरीकी तारीख के दूसरे ऐसे सदर बन जाएंगे जो सदर होते हुए सदारती इंतखाब हारने के बाद दूसरी मर्तबा कामयाब हुए हैं, जबकि ट्रंप अमरीकी तारीख के पहले सजा याफ्ता सदर भी होंगे। मई में हश मनी ट्रायल में ट्रंप को न्यूयॉर्क की एक अदालत ने मुजरिम करार दिया था और उन्हें बाकायदा सजा होनी थी। इसके अलावा भी उनके खिलाफ मजीद मुकदमात भी ज़ेर समाअत हैं। सियासत में आने से पहले और इसके बाद मुसलसल तनाज़ात का मरकज़ रहने वाले अरबपति बिजनेसमैन ट्रंप का दोबारा बतौर सदर का इंतखाब एक ऐसे वक्त में हुआ है जब दुनिया में चंद बड़े तनाज़ात चल रहे हैं। इसराइल के गजा और लबनान पर हमले, ईरान और इसराइल में कशीदगी और यूक्रेन जंग में अमरीका का अहम किरदार है। और सवाल उठ रहा है कि अब ट्रंप के सदर बनने के बाद इन तनाज़ात में अमरीका का किरदार क्या होगा, क्योंकि अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल यूक्रेन में जंग खत्म करने और मशरिक़ वस्ता में इसराइल की हिमायत बरकरार रखने का दावा करते रहे हैं। इसी तरह आज सदारती इंतखाब में कामयाबी के बाद जब ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने हामियों से खिताब किया तो उसमें उनका कहना था कि अमेरिका अब कोई नई जंग शुरू नहीं करेगा बल्कि जंगों को रोकेगा। This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. This will forever be remembered as the day the American people regained control of their country. People that voted for us, nobody's ever seen anything like that. They came from all corners, union, non-union, African American, Hispanic American, Asian American, Arab American, Muslim American. We had everybody, and it was beautiful. It was a historic realignment. And one is strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, you will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. We're going to have to seal up those borders, and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. They have to come in legally. इसके अलावा चीन, ईरान और रूस समेत मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक भी अमेरिका में इक़्तिदार की इस तब्दीली को इंतहाई करीब से देख रहे हैं और ट्रंप की खारजा पॉलिसी पर नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान में भी पीटीआई की उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। इसके अलावा अमेरिका में भी उनकी तारिकीन वतन से मुतालिक पॉलिसी और मुआशी इक़दामात पर भी दुनिया की नज़र होगी। इन सारे मामलात की तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं हालिया इंतखाब में उनकी गैर मामूली और हैरान कुन कामयाबी की। इस दफ़ा अमेरिका के सदारती इंतखाब को अमेरिका की तारीख का सख्त तरीन इंतखाबी मुआरका करार दिया जा रहा था और अक्सर इंतखाबी पोल्स में किसी उम्मीदवार को वाज़ेह बढ़तरी हासिल नहीं थी, मगर 2016 की तरह इस बार भी ट्रंप ने पोल्स के बरक्स कारकर्दगी दिखाकर कामयाबी हासिल की है, कन्विंसिंग कामयाबी हासिल की है। इस वक्त भी कुछ अमेरिकी रियासतों के नतीजे आना बाकी हैं, ताहम पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, शुमाली कैरोलिना और विस्कॉन्सिन जैसी पासा पलट देने वाली रियासतों में कामयाबी के बाद ट्रंप ने सदर बनने के दरकार 270 इलेक्टोरल वोट्स का नंबर पार कर लिया है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को अमरीकी कांग्रेस के ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट के इंतखाब में भी डेमोक्रेट्स पर बढ़तरी हासिल है, जिसके बाद अब रिपब्लिकन्स को अमरीकी कांग्रेस के दोनों ऐवानों में अक्सरियत हासिल हो गई है। जबकि इलेक्शन नताइज में यह बात सामने आई है कि काफ़ी अरसे से मौजूदा हुकूमत से नाराज़ कई अफराद समेत लातीनी कम्युनिटी ने हैरानकुन तौर पर ट्रंप के हक में वोट दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक एडिसन रिसर्च के एक नेशनल एग्जिट पोल में यह बात सामने आई है कि अमरीकी वोटर्स काफ़ी अरसे से नाखुश हैं। सर्वे में शामिल 3/4 वोटर्स ने कहा कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है। उनमें से 61% अफराद ने हालिया इंतखाब में ट्रंप को वोट दिया है, जबकि जिन वोटर्स ने मौजूदा हुकूमत से मुतालिक गुस्से का इजहार किया था उनमें से 71% ने रिपब्लिकन उम्मीदवार यानी डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत की है। इसी तरह सर्वे के मुताबिक एग्जिट पोल में जिन वोटर्स ने कहा कि मईशत उनकी सबसे बड़ी तशवीश है उनमें से 79% ने ट्रंप को वोट दिया है, जबकि 20% ने कैमला हैरिस को सपोर्ट किया है। जबकि ऐसे वोटर्स जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि अबॉर्शन कानूनी होनी चाहिए उनमें से सिर्फ 51% ने कैमला हैरिस की हिमायत की और हैरानकुन तौर पर 47% ने
ने ट्रंप को वोट दिया है। हालांकि ट्रंप का मौक़िफ़ इसके बरक्स है। ट्रंप का मौक़िफ़ है कि वो वफाकी सतह पर अबॉर्शन पर पाबंदी के मुखालिफ हैं, लेकिन रियासतें इस हवाले से जैसे चाहें कवानीन बना सकती हैं। अगरचे एग्जिट पोल्स के मुताबिक बहुत से वोटर्स 2020 के इंतखाब की तरह डेमोक्रेट या रिपब्लिकन उम्मीदवार की हिमायत कर रहे थे, लेकिन ट्रंप इस बार मर्द वोटर्स और 45 साल से कम उम्र वोटर्स के दरमियान ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने खवातीन वोटर्स की हिमायत भी बरकरार रखी है, जो कैमला हैरिस की तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनके साथ रहीं। ट्रंप सफेद फार्म खवातीन वोटर्स में 51% के मुकाबले में 47% के फर्क से रहे। इसी तरह ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम में सियाह फार्म और लातीनी अफराद को डेमोक्रेटिक पार्टी से मुनहरिफ करने की कोशिशों पर काफी ज्यादा जोर दिया था, और नताइज में इन कोशिशों का असर पड़ता हुआ नजर आता है। इस इंतखाब में अहम मानी जाने वाली रियासत शुमाली कैरोलिना में एग्जिट पोल्स ने दिखाया कि ट्रंप ने सियाह फार्म वोटर्स में अपनी हिमायत 12% तक बढ़ा ली, जो 2020 में सिर्फ 5% थी, जबकि इस दफा लातीनी मर्द वोटर्स में ट्रंप की हिमायत 4 साल पहले की निस्बत 18% तक बढ़ गई है। ट्रंप रियासत नेवाडा के लातीनी वोटर्स में 11% पॉइंट्स के साथ आगे हैं, और एरिजोना में 4 पॉइंट्स की कमी के बावजूद उन्होंने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। इसी तरह उनकी जीत में सिनफी फर्क का भी किरदार है। कैमला हैरिस ने अपनी इंतखाबी मुहिम में एक बड़े सिनफी फर्क को अपने फायदे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की, खास तौर पर इस उम्मीद के साथ कि खवातीन वोटर्स अबॉर्शन के हुकूक जैसे मसाइल की वजह से उनकी तरफ रागिब होंगी। ताहम एग्जिट पोल्स के मुताबिक ट्रंप कम अज कम सफेद फार्म खवातीन वोटर्स की हिमायत बरकरार रखने में कामयाब नजर आते हैं, जबकि सियाह फार्म खवातीन ने भारी अक्सरियत के साथ कैमला हैरिस की हिमायत की है। इस इंतखाब की सबसे अहम रियासत पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप को सफेद फार्म खवातीन वोटर्स में 2020 के मुसावी हिमायत हासिल है, और ऐसा ही रियासत जॉर्जिया में हुआ है, जबकि मजमूई तौर पर कैमला हैरिस को खवातीन की हिमायत कम मिली है। उन्हें इस दफा 54% खवातीन ने वोट दिया है, जबकि 2020 में बाइडेन को 57% खवातीन ने वोट दिया था। इसी तरह इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने 18 से 44 साल की उम्र के मर्दों में कैमला हैरिस को मामूली फर्क से हराया है, जबकि 45 साल और उससे ज्यादा उम्र के मर्दों में ट्रंप को वाज़ेह फर्क से जीत हासिल हुई है। जबकि इस हवाले से CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 2016, 2020 और 2024 के इंतखाबात से मुताल्लिक एग्जिट पोल्स जाहिर करते हैं कि किस तरह एक खराब मईशत नायब सदर कैमला हैरिस के लिए एक बोझ बन गई, और किस तरह वो खवातीन वोटर्स में अपनी मकबूलियत बढ़ाने में नाकाम रही। हालांकि इस बार अमेरिका में अबॉर्शन के हुकूक को ज्यादा मकबूलियत हासिल थी, जो कैमला हैरिस के मौक़िफ़ के मुताबिक था। इसके अलावा इस बार लातीनी मर्दों का झुकाव ट्रंप की तरफ ज्यादा रहा है। इस साल कैमला हैरिस की खवातीन के दरमियान हिमायत ना तो सदर जो बाइडेन से ज्यादा थी और ना ही साबिक वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन से ज्यादा थी, जो डेमोक्रेट्स के लिए तशवीशनाक है, खास तौर पर इसलिए कि उन्होंने अबॉर्शन के मामले पर खवातीन वोटर्स को मुतहर्रिक करने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ ट्रंप ने मर्दों के दरमियान अपनी बढ़तरी बरकरार रखी। लातीनी वोटर्स, खास तौर पर लातीनी मर्दों ने 2016 से ट्रंप की तरफ झुकाव दिखाया है। इस साल लातीनी मर्दों ने पहली बार ट्रंप के हक में वोट डाले हैं। बाइडेन ने 2020 में उनकी हिमायत 23 पॉइंट्स के फर्क से हासिल की थी, लेकिन 2024 में ट्रंप ने 10 पॉइंट से उनकी हिमायत जीत ली है, जबकि लातीनी खवातीन ने अब भी कैमला हैरिस की हिमायत की है, मगर मार्जिन पहले की निस्बत बहुत कम है। माजी में बाइडेन ने लातीनी खवातीन में 39 पॉइंट्स और हिलरी क्लिंटन ने 44 पॉइंट से बढ़तरी हासिल की थी। ताहम इस दफा कैमला हैरिस सिर्फ 24 पॉइंट से ही बढ़तरी हासिल कर सकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी को हैरान कुन करार दिया जा रहा है, मगर उन्होंने जारहाना इंतखाबी मुहिम चलाई, और इस दौरान उन्होंने फेक न्यूज़ और गलत बयानी का सहारा लिया। पहले सदारती मुबाहिसे में जो बाइडेन की कारकर्दगी तनकीद की जद में आई और वो अपनी नामजदगी से पीछे हट गए, जिसके बाद नायब सदर कैमला हैरिस ट्रंप के सामने आई और सदारती मुबाहिसे में उनकी कारकर्दगी ट्रंप से बहुत बेहतर रही, जबकि ट्रंप गलत बयानी का सहारा लेते नजर आए। मुबाहिसे में एक मौके पर जब ट्रंप ने तारिकीन वतन पर तनकीद करते हुए कहा कि स्प्रिंगफील्ड में तारिकीन वतन पालतू कुत्ते और बिल्लियों को खा रहे हैं, जिसके जवाब में मुबाहिसे के मेजबान ने उन्हें कहा कि आप गलत कह रहे हैं। What they have done to our country by allowing these millions and millions of people to come into our country, and look at what's happening to the towns all over the United States. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. I just want to clarify here. You bring up Springfield, Ohio, and ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured, or abused by individuals within the immigrant community. Well, I've seen people on television. Let me just say here, this is the people on television say my dog was taken and used for food. So maybe he said that, and maybe that's a good thing to say for a city manager. I'm not taking this from television. But the people on television saying their dog was eaten by
the people that went there. Again, the Springfield city manager says there's no evidence of that. ट्रंप अब अगले 4 साल के लिए अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं और आइंदा साल जनवरी में वो अपने ओहदे का बाकायदा तौर पर चार्ज संभालेंगे। अहम अमेरिकी अखबारात ने ट्रंप की कामयाबी पर दिलचस्प हेडलाइंस लगाई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि ट्रंप स्टॉर्म्स बैक, वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि ट्रंप ट्रायम्फ्स, यूएसए टुडे ने लिखा कि ट्रंप रिक्लेम्स व्हाइट हाउस, जबकि न्यूयॉर्क पोस्ट ने लिखा कि डोंट डील। ट्रंप की जीत की खबर आते ही अमेरिकी मार्केट्स में भी तेजी देखी गई है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट 3.25% यानी तकरीबन 1350 पॉइंट्स ऊपर है और ट्रंप को सपोर्ट करने वाले एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला के स्टॉक्स में 13.5% यानी तकरीबन $34 से ज़्यादा की तेजी देखी गई है। बिटकॉइन की कीमत में 7% यानी $5000 की तेजी देखी गई है, जबकि दीगर करेंसीज के मुकाबले में डॉलर की कीमत में बेहतरी आई है। डॉलर आज ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले में तकरीबन 1.5% और यूरो के मुकाबले में तकरीबन 2% बढ़ चुका है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पर दुनिया भर के रहनुमाओं ने उन्हें मुबारकबाद के पैगाम भेजे हैं। अमेरिका के इत्तेहादी इसराइल के वजीर आज़म नेतन्याहू ने एक्स पर अपनी पोस्ट में ट्रंप और उनकी अहलिया को मुखातिब करते हुए लिखा कि तारीख का सबसे बड़ा कमबैक आपको मुबारक हो। व्हाइट हाउस में आपकी तारीखी वापसी अमेरिका के लिए एक नई इब्तिदा और इसराइल और अमेरिका के दरमियान अजीम इत्तेहाद की तरफ एक ताकतवर अज़म की तजदीद है। ये एक बहुत बड़ी फतह है। इसके अलावा पाकिस्तान से भी इस हवाले से रद्द-ए-अमल सामने आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी मुद्दत के लिए तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। मैं नई अमेरिकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़म हूँ ताकि पाक अमेरिका पार्टनरशिप को मजीद मजबूत किया जाए और वुसअत दी जाए। इसी तरह पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक्स पर लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप को उनके इंतखाब और तारीखी वापसी पर मुबारकबाद। अमेरिका के अवाम ने ट्रंप और उनकी टीम को बड़ी कामयाबी दिलाई है। ये जंग मुखालिफ फतह है और जंग मुखालिफ मैंडेट है। उम्मीद है कि अमेरिका की नई इंतजामिया अमन को तरजीह देगी और आलमी तनाज़ात के तसलसल को ख़त्म करने में किरदार अदा करेगी। इसके अलावा इमरान खान ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदारती इंतखाब जीतने पर मेरी और तहरीक इंसाफ की तरफ से मुबारकबाद। तमाम रुकावटों के बावजूद अमरीकी अवाम की मर्जी ही चली। नौ मुंतखब सदर ट्रंप जमहूरियत और इंसानी हुकूक के बाहिमी एहतराम पर मबनी पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए बेहतर साबित होंगे। उम्मीद है कि वो दुनिया भर में अमन, इंसानी हुकूक और जमहूरियत के लिए जोर देंगे। ये भी इमरान खान ने कहा। जबकि आज इमरान खान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने यह दावा किया कि आज इमरान खान ने अमरीकी सदारती इंतखाब का पूछा और उन्हें ट्रंप की कामयाबी का बताया तो उन्होंने खुशी का इजहार किया और कहा कि ट्रंप से मेरा दोस्ती का ताल्लुक था। ट्रंप मुझे बाकायदा फ़ोन करते थे। जब उनको बताया गया कि शायद तकरीबन विनिंग पोजीशन पे ट्रंप साहब हैं तो उन्होंने इस पे खुशी का इजहार किया। खान साहब ये कहा कि ट्रंप साहब से उनका दोस्ती का ताल्लुक था और ट्रंप बाकायदा उनको रेगुलरली फोन करते थे। ये उन्होंने कहा कि अपने लिए नहीं लेकिन मुल्क के लिए मैं समझता हूँ जो बाइडेन के मुकाबले में एटलीस्ट न्यूट्रल स्टांस होगी। तो अपनी रिहाई के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जो बाइडेन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन जब चेंज होती है तो ये कम अज कम एक तवक्को है कि एटलीस्ट न्यूट्रल तो रहेंगे इस मामले में। तो उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे रिलेशंस बन रहे थे ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पाकिस्तान की हुकूमत की खान साहब के नीचे। तो वो पुरुमीद है कि अमेरिका जो है एक अच्छा किरदार अदा करेगा। जबकि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने आज जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद ट्रंप और इमरान खान की दोस्ती के सवाल पर कहा कि क्या बाहर से कोई पैगाम भेजे कि इमरान खान को रिहा कर दो। इमरान खान कह रहे हैं कि अपने हक के लिए खड़े हो। गुलामी का सबसे पहला स्टेप ये है कि किसी और मुल्क पे ना डिपेंड करें, आप अपनी आज़ादी खुद हासिल करें। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की काफी दोस्ती है तो उसका भी फायदा हो सकता है। आप क्या चाहते हैं कि बाहर से कोई पैगाम भेजे कि इमरान खान को रिहा कर दो? क्या हम 24 करोड़ लोग अपनी इज्जत भी रखेंगे और अपने लिए खुद खड़े होंगे? इमरान खान कह रहे हैं अपने हक के लिए खड़े हों। जबकि ट्रंप की जीत पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि अमरीकी सदर के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुद्दत अमरीका और दुनिया में इंसानी हुकूक के लिए संगीन खतरा है। ये खदशात ट्रंप के अपनी पहली मुद्दत के दौरान इंसानी हुकूक की पामाली के रिकॉर्ड, सफ़ेद फार्म बालादस्ती के हामियों और उनके नज़रिए को अपनाने, ट्रंप के साबिक मुआवनीन की क़यादत में कायम थिंक टैंक्स की तरफ से तजवीज़ करदा इंतहाई जमहूरियत मुखालिफ और इंसानी हुकूक मुखालिफ पॉलिसियों और इंतखाबी मुहिम के दौरान उनके वादों की अक्कासी करते हैं, जिनमें लाखों अफराद को पकड़ना और मुल्क बदर करना और तारिकीन वतन और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शामिल है। ट्रंप के 2024 की इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए वादे तशवीश का बाइस हैं। उन्होंने ऐसी पॉलिसियां तजवीज़ की हैं जो बुनियादी इंसानी हुकूक की हिफाजत करने वाले जमहूरी इदारों को कमज़ोर कर देंगी और सदारती इख्तियारात पर पाबंदियां कम कर देंगी। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक एग्जीक्यूटिव ऑफिस को गलत इस्तेमाल करने का खतरा अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले की वजह से और भी ज़्यादा बढ़ गया है, जो सदर के ओहदे पर रहते हुए की जाने वाली सरकारी कार्रवाइयों के लिए फौजदारी मुकदमे
سے وسیع استثنا دیتا ہے۔ پروجیکٹ 2025 ایک گورننگ پلان ہے جو ٹرمپ کے سابق مشیروں اور سیاسی اتحادیوں نے لکھا ہے اور بہت سی بدسلوکی اور نسلی امتیاز پر مبنی پالیسیوں کی تفصیلات بیان کرتا ہے جنہیں نئی انتظامیہ اپنا سکتی ہے۔ اگرچہ ٹرمپ نے پروجیکٹ 2025 سے تعلق کی تردید کی ہے لیکن ان کے بہت سے بیانات میں اس کی باز گشت سنائی دیتی ہے۔ ٹرمپ نے تارکین وطن کو اپنی انتخابی مہم کا مرکزی ستون بنایا اور ان شدت پسندانہ پالیسیوں پر زور دیا ہے جن میں تارکین وطن کی بڑے پیمانے پر حراست اور لاکھوں لوگوں کی بڑے پیمانے پر ملک بدری شامل ہے۔ اس طرح کے پروگرام میں ہمیشہ نسلی پروفائلنگ شامل ہوگی اور بڑے پیمانے پہ پکڑ دکڑ کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے زیادتیوں میں اضافہ ہوگا۔ ٹرمپ کی دوسری مدت کے دوران اسقاط حمل کے حقوق کو زیادہ خطرہ لاحق ہوگا۔ ٹرمپ نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کارروائی کرنے کا عزم کیا ہے۔ تقریروں اور انٹرویوز کے دوران انہوں نے اپنے ناقدین کو اندرونی دشمن قرار دیتے ہوئے خطرناک بیان بازی کی ہے۔ ٹرمپ نے بڑے تنازعات اور بحرانوں میں انسانی امداد اور انسانی تحفظ کی کوششوں کے لیے فنڈز کی مخالفت کا اشارہ دیا ہے۔ نئی ٹرمپ حکومت کے دوران انسانی حقوق کی پامالی کرنے والی حکومتوں کے ساتھ ممکنہ شراکت داری ان حکومتوں کو احتساب سے بچ کر شہریوں کو مزید نقصان پہنچانے کا خطرہ بڑھا دے گی۔